बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान भर से नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। आज सारा दिन पोलिंग होती रही, वोट डलते रहे और वोटों की हद तक अगर देखा जाए सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों पे वोटों की बारिश हुई है, बल्कि वोटों का समंदर था जो कि पाकिस्तान के अवाम टूट पड़े थे और इतने ज़्यादा वोट डाले गए हैं कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लंबी लंबी कतारें और तवील तवील कतारें जो हैं वो और रश हर पोलिंग स्टेशन पे हमें नज़र आया। खा वो शहरी इलाके थे, खा वो देहाती इलाके थे, बड़े शहर थे या छोटे शहर थे, हर जगह पे कैमरे की आंख ने वो मनाजिर जो हैं वो महफूज किए और फिर उसको दिखाया भी गया, चलाया भी गया। लेकिन चूंकि मीडिया पर सेंसरशिप आयद की गई थी और जैसे ही लंबी लंबी कतारें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को दिखाना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा है, तो उसके फ़ौरन बाद एक मीडिया एडवाइस जारी हुई और ये कहा गया कि आप इसको इतना ग्लोरीफाई ना करें और इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे ले जाएं, यानी कि इसको थोड़ा सा डाउन प्ले करें और इसको ज़्यादा इस पर ढंडोरा मत पीटें। तो ये सब कुछ होता रहा, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है लोगों ने देखा भी और जितनी भी फुटेजेस, जितनी ऑडियोज, जितनी वीडियोज आई आज ख़ास तौर पे, तो उसके बाद पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, बल्कि आलमी ज़राया अबलाग ने भी ये देख लिया कि आज लोगों ने किस तरीके से टूट कर और वोट डालने के लिए वो दौड़े हैं और लंबी लंबी कतारें और तवील इंतज़ार, लेकिन उन्होंने पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़े। वक्त ख़त्म हो गया 5 बजे और उस वक्त तक भी सैकड़ों नहीं, मुल्क भर में सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों जो मजमूई तौर पे वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद थे, लेकिन उनको वोट डालने नहीं दिया गया। अब जो रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं और आ रहे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, बड़े मज़े के रिजल्ट्स हैं जी। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको तो फ्री हैंड दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नताइज जो हैं वो रोके नहीं जा रहे और वो खुल खुला के उनके आ रहे हैं नताइज। मुस्लिम लीग नवाज, उनकी बहुत बुरी हालत है अभी तक, अब तक की इतलात के मुताबिक उनके नंबर्स को इतने अच्छे नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब को लाहौर से जितवाया जा रहा है, मानसेरा से अभी तक उनकी पोजीशन मुस्तहकम नहीं है। मरीम साहिबा को लाहौर से जितवाया जा रहा है और जो उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहजाद फारूक हैं वो दूसरे नंबर पर नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो बैरिस्टर गौहर जीत रहे हैं। मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त 30 ऐसी नशिस्तें हैं जिसमें जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर तो हम बात करें जनरल बात करें तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अब तक जो नताइज आए हैं उसमें मुस्लिम लीग नवाज के बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो आउट होने वाले हैं। ख्वाजा आसिफ साहब मुश्किल में हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक मुश्किल में हैं, ओन चौधरी मुश्किल में हैं और इसी की तरीके से जावेद लतीफ़ साहब मुश्किल में हैं। ये वो लोग हैं जो कि मरीम साहिबा के कुछ मरीम साहिबा के कैंप के थे और कुछ शहबाज शरीफ साहब के कैंप के थे। वो सारे के सारे परेशान भी हैं और उनके नंबर जो हैं वो कम नज़र आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे आ रहे हैं और मार्जिन भी बढ़ता जा रहा है। एक अहम तारिक बशीर चीमा साहब मुश्किल में हैं और उन्हें मुस्लिम लीग नवाज के ही सऊद मजीद साहब हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे और लेकिन था ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज ही। वो चीमा साहब को भी उन्होंने टफ टाइम दे दिया, वो भी मुश्किल में हैं। और इस तरीके से जो नतीजे हमारे सामने मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंगली जी जिन सीटों पे बर्तरी हासिल है, हनीफ अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नवाज के वो भी मुश्किल में हैं और उनकी पोजीशन कोई इतनी बेहतर नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब का जो है वो पोजीशन कमज़ोर है। ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार लतीफ़ खान कोसा का मुकाबला टफ है, सख्त है। सलमान अकरम राजा साहब बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। नंबर्स नज़र आ रहे हैं उसमें खुर्रम शहजाद विर्क हैं, वो बेहतर पोजीशन में हैं। इसी तरीके से उमर फारूक पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत बसरा बहावल नगर से जीत रहे हैं। शाहिद अमीन की पोजीशन बेहतर है, औरंगज़ेब खान हैं, आयशा नज़ीर जट हैं आई थिंक बुरेवाला से, उनकी पोजीशन बेहतर है। एम शौकत खान की, मलिक आमिर डोगर साहब की, रज़ा हयात हराज की, इनकी पोजीशन है। राना राव उमर हाशिम खान की और सिदरा फैसल हैं, खालिद नवाज हैं,
رانا عاطف ہیں، عمر فاروق ہیں، شہر یار ریاض ہیں پنڈی سے، اور سید محمد علی بخاری ہیں، شعیب شہین ہیں اسلام آباد سے، علی بخاری اسلام آباد سے، ریحانہ امتیاز ڈار کی پوزیشن اس وقت تک بہتر ہے، وہ جیت رہے ہیں۔ فضل محمد خان ابھی تک بہتر ہے، امل ولی خان کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ ریحانہ امتیاز ڈار کے بعد محمد بشیر خان ہیں، امجد علی خان ہے پاکستان تحریک انصاف کے، یہ بہتر ہیں۔ سرار خان کاکڑ جو ہیں ان کی پوزیشن مستحکم ہے۔ عالمگیر خان کی پوزیشن مستحکم ہے کراچی سے۔ عدیل احمد ہے، زین قریشی ملتان سے، جاوید شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ عمر ایوب کی پوزیشن بہتر ہے، اسپیکر تھے خیبر پختونخوا اسمبلی کے غنی صاحب، ان کی پوزیشن بہتر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہری پور ہزارہ ڈویژن سے۔ اور زین قریشی کے بعد مہربان و نیازی کی پوزیشن بہتر ہے، عمیر خان نیازی کی پوزیشن بہتر ہے، خرم شہزاد ملک کی پوزیشن بہتر ہے، اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا عمر ایوب صاحب کی پوزیشن بہتر ہے۔ اور دوسری جو مولانا فضل الرحمان صاحب خطرے میں موجود ہیں جی، وہ نہیں جیت پا رہے، اور علی امین گنڈا پور بہتر پوزیشن میں جا رہے ہیں ان کے مقابلے میں۔ اس وقت تک جو حتمی نتائج حتمی اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو آئے ہیں ابھی تک، بلاول بھٹو دونوں جگہوں پہ وہ جیت رہے ہیں جی، بلاول بھٹو لاہور سے بھی جیت رہے ہیں اور لاڑکانہ سے بھی جیت رہے ہیں، زرداری صاحب بھی جیت رہے ہیں اور زرداری صاحب کی سیٹ بھی خطرے میں نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی آگے جا رہے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق، اور وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہیں وہ امیدوار ہیں وہ پیچھے ہیں۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے اس وقت مجموعی طور پر لاہور میں۔ جو سیٹیں اب تک مسلم لیگ نواز کے حق میں اب تک جو آئی ہیں، اس میں شریف فیملی جو ہے وہ اپنی سیٹیں سیکیور کر رہی ہے، یا ان کو سیٹیں سیکیور کروائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، اس میں بہت ساری اطلاعات موجود ہیں کہ کس طریقے سے اس رزلٹ کو بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہے مینج، اور کسی بھی سیاسی جماعت کو، پاکستان تحریک انصاف کو تو خیر ٹارگٹ کیا ہی ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو تو ٹارگٹ کرنا ہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو جماعتیں بچیں گی ان کو بھی فری ہینڈ نہیں دینا۔ اسی طریقے سے جہانگیر ترین ہیں جی، وہ ملتان سے ہار رہے ہیں، عامر ڈوگر صاحب نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، وہ ہار رہے ہیں ملتان سے۔ لودھرا میں ان کو صدیق خان بلوچ نے ٹف ٹائم دے دیا ہے، اور ان کا لودھرا سے بھی جتنا مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود کہ انہوں نے آخری دن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی خاتون جو امیدوار تھی ان کو بٹھا دیا تھا، اور ان کو پہلے اٹھایا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو مجبور کیا گیا، اور پھر ایک بند کمرے میں ان سے سٹیٹمنٹ لیا گیا۔ علیم خان ان کی نسبت لاہور سے ان کی پوزیشن بہتر ہے، وہ سرکاری نتائج کے مطابق، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سرکاری نتائج، اگر تو یہ جائیں جو ایکچول نتائج ہیں وہ تو اور ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ وقاص اکرم ہے جی، وہ ان کی پوزیشن بہتر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جھنگ سے ہیں، ان کی پوزیشن بہتر جا رہی ہے، اور یہ سارے کے سارے شیخ وقاص اکرم جو ہیں اب تک کی اطلاع کے مطابق دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نواز ہیں۔ تو یہ ابتدائی نتائج آ رہے ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی غیر سرکاری ہیں، غیر حتمی ہیں، انیشیل نتیجے ہیں، کیونکہ ابھی گنتی جاری ہے، اور اس وقت میرے پاس ٹائم ہوا ہے تقریباً کوئی 9 بجے ہیں، تو 9 بجے کے یہ نتائج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اسی طریقے سے ایمل ولی خان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی سیکنڈ نمبر پہ ہیں، وہ بھی اپنا پیچھے جا رہے ہیں، ان کی پوزیشن بھی غیر مستحکم ہے، اون چودھری کی پوزیشن غیر مستحکم ہے۔ تو اب تک کے نتائج جو ہیں اس طریقے سے ملے جلے آ رہے ہیں۔ تو ان شارٹ جو اگر آپ کو بتاؤں تو مسلم لیگ نواز کے اہم پلیئرز جو ہیں وہ خطرے میں نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے، اور دوسری بات مولانا فضل الرحمان صاحب خطرے میں ہیں، جہانگیر ترین صاحب کی سیٹ خطرے میں ہے، اور خواجہ آصف صاحب کی سیٹ خطرے میں ہے، جاوید لطیف صاحب کی سیٹ خطرے میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ایاز صادق اپنے آپ کو ابھی تک کی اطلاع کے مطابق لاہور سے ایاز صادق آگے جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، حمزہ شہباز اور ایاز صادق، یہ 6 سیٹیں جو ہیں اب تک ان 6 سیٹوں میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آگے ہے، اور باقی ہے جو معاملہ ذرا تھوڑا سا گڑبڑ ہے۔ حنیف عباسی صاحب کو پنڈی میں کافی
टफ टाइम है, वहाँ पे शहरयार रियाज जो हैं वो आगे जा रहे हैं, और शहरयार रियाज और उनका मार्जिन अभी चल रहा है तकरीबन 300-400-500 वोट का इब्तदाई जो नताइज आए हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो शेख रशीद साहब का भी उस हल्के में जीतना ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है। शेख साहब के वोट अभी तक कहीं जाहिर नहीं हो रहे। तो ये है मामला और ये है सिचुएशन अभी तक के इत्तलात के मुताबिक। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या इन नताइज को किस तरीके से मैनूवर किया जा रहा है। जो ट्रेंड नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे चलती हुई नज़र आ रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ फिर दीगर जमातों को उनके साथ ऐड किया जाएगा, और दीगर जमातों को ऐड करके उनको हुकूमत बनाने का भी कोशिश की जाएगी। और लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसको भी दबा के रखा हुआ है, और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो नताइज हैं और ये भी जो चंद सीटें जो उनको दी जा रही हैं वो भी उस पर ज़रा हैरानी होती है कि ये किस तरीके से मुमकिन है। शांगला से अमीर मुकाम साहब जो हैं वो पीछे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उनसे आगे हैं। इसी तरीके से रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लतासब सती जो हैं वो पहले नंबर पे हैं, और उनके बाद जो नून लीग है वो दूसरे नंबर पे है। रावलपिंडी में भी रावलपिंडी डिवीज़न कह लें, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, रावलपिंडी डिवीज़न, इस्लामाबाद, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही है। फैसलाबाद के अभी जो नताइज आए हैं वो मिक्स आ रहे हैं। कुछ हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है, और कुछ हलकों में आगे दूसरी पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है उसको आगे किया हुआ है। इसी तरीके से राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। वो इस वक्त उनका जो इंतहाई इब्तदाई नताइज आए हैं उसमें राजा परवेज़ अशरफ पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नवाज़ है, राजा परवेज़ अशरफ पहले नंबर पे हैं। इसी तरीके से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो हैं वो भी दूसरे नंबर पे जा रहे हैं, और अली असगर जो है इंडिपेंडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो पहले नंबर पे आ रहे हैं। अली खान जदौन भी बेहतर पोजीशन में एबटाबाद में वो भी आगे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि एबटाबाद की सीटें मानसेरा और हरीपुर, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बेहतर पोजीशन उसकी नज़र आ रही है। तो अब तक के ये नताइज हैं, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।